की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज रिवाइज कराते हैं अभी तक जो शोभा हुई है अपने इन 2 दिनों में, और उसके बाद श्रृंगार का वर्णन मानिक जी करेंगे। तो इन शोभा को दोहराते हैं हम। एक सेकंड में बस नक्शा निकालूं। की मध्य रोज, अमृत वन की इन मध्य रोज पे खुद को महसूस करते हैं। दाई बाई की शोभा देखते हुए, नहरों की शोभा, आगे अमृत वन की शोभा देखते हुए हम जैसे ही चांदनी चौक की इन स्थान पर पहुंचते हैं, चांदनी चौक का प्रवेश द्वार कहें, तो यहाँ सुंदर साथ जी अपने को क्या शोभा नजर आएगी? क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं, क्योंकि 2 दिन हमने 2-3 दिन इस चीज के ऊपर काफी रिवाइज किया है कि हम जैसे ही चांदनी चौक में एंटर करेंगे हमें क्या शोभा नजर आएगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ, ये दोनों तरफ 2 चाय बच्चों की शोभा और हाँ जी। 2-2 बिट्ठों की हार और 4 मेहराबे, एक प्रवेश द्वार बनता है हमारा यहाँ पे। हाँ जी, है ना। तो यहाँ पे अपनी बहुत सुंदर शोभा बनेगी। हम यहाँ एंटर कर रहे हैं चांदनी चौक में, तो अपने दोनों तरफ फवारे उछल रहे हैं, उनसे नूरी रंग बिरंगी बूंदियां, और अपने ऊपर वृक्षों की सुंदर मेहराबें। अब इन मध्य रोड से हम चल रहे हैं, तो हमारे ठीक सामने क्या शोभा आएगी? ये मध्य रोड हमें कहाँ तक पहुंचाएगी सुंदर साथ जी? ये 2 मंदिर की जो मध्य रोड है हमें कहाँ तक पहुंचाएगी? जी रचना जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के धाम दरवाजे तक जाएगी ये रोज। हाँ जी। साइडों पर 2 कबूतरे की शोभा भी आएगी, और इसी में चांदनी चौक में लाल और हरे वृक्ष की शोभा भी है, और रोज सीधी धाम दरवाजे तक लेकर जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छे। हम इन रोज पे हैं, इन रोज हमको सीधा हमें सीढ़ियों तक ले जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए इस पिक्चर में, इन रोड से हम सीधा धाम की सीढ़ियों तक चलेंगे। दाईं ओर ये जो चबूतरे की शोभा है, इन शोभा में आते हैं। 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। इन चबूतरों पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सी है। सुंदर सा जी हम यहाँ पर बैठे हैं, तो वृक्षों की पहली छत अपन से कितनी ऊंचाई पर है? हम इन चबूतरे पर धनी संग बैठे हैं। इन चबूतरे पर राजी श्यामा जी संग बैठे हैं, तो पहली छत की अपनी क्या शोभा रहेगी? कितनी ऊंची आएगी? कैसी उस छत की शोभा अपन देखेंगे? जी पूनम मदान जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो चांदनी की भी बहुत सुंदर शोभा है, और ये 2 भूम ऊंची आएगी। जो हमारे ये अब तो वृक्ष है ना, पहली ये छत यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर हैं, तो पहली छत पहली छत। हाँ, हम जैसे हम इन चबूतरे पर हैं, इन चबूतरे पर खुद को देखो,
नजर ऊपर करेंगे तो पहली छत कितनी ऊंचाई पर है? एक भूम। हाँ अच्छा, जी, एक इसकी भूम। मतलब ऊंचाई। अच्छा हाँ, अच्छा, ऊंचाई। हाँ, ये नहीं पता था, मतलब यहाँ पता बैठे चला। हैं अपन, एक भूम ऊंचा देख रहे हैं, तो अपने को चंद्रमा कैसे नजर आ रहा है ना? फूलों पत्तियों का सुंदर चंद्रमा अपने को नजर आएगा ना, लाल रंग में, हरे रंग में, कि सुंदर एक फूलों की छतरी है। और वाणी में चौपाई आ जाती है कि इन वृक्षों की छाया इन रेती पर नहीं आती, इसी चबूतरे पर ही रहती है। हाँ जी, और इन राजरानी जी, राजरानी बता रही है। ये जो पहली छत है ना, फूलों की जो पहली मतलब वृक्ष की पहली छत है, वो पूरे चबूतरे के ऊपर ही आएगी, चबूतरे से नीचे नहीं जाएगी। हाँ जी, सिर्फ चबूतरे के ऊपर ही उसकी छाया आएगी। हाँ जी, चबूतरे पर ही छाया आएगी। वाणी में शायद एक दो जगह अपने को इसका प्रमाण मिलता है कि जो छाया है इसी चबूतरे पर ही रहती है, रेती पर छाया नहीं आती। और दूसरी भूम की शोभा सुंदर सा जी कैसे रहेगी? सुनीता दी, आप बताओ। हाँ जी, सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? हम इन वृक्ष की दूसरी भूम में हैं तो अपने को कैसे सुंदर शोभा नजर आएगी? सुंदर पहले की भूम मेहराबे। में अपने को देखा हमको कि एक भूम ऊंची वृक्षों का सुंदर छतरी मंडल है हाँ, और वो बैठ 75 हाथ का वो ऊपर सीधा तना जाएगा। फिर उल्टी छतरी के माफिक नीचे ऐसे कटावदार नीचे मेहराब वाली शोभा आएगी, लेकिन थंब नहीं आएंगे नीचे। हाँ जी, थंब ऊपर वाली दूसरी वाली भूमि में आएंगे। हाँ, 34 दूसरी थंब भूम की होंगे, शोभा। जिसमें क्या कहते हैं 33 मेहराबे बनेगी हम्म, इसमें। और फिर ऊपर छत पड़ेगी तो गुम्बद ध्वजा पताका की शोभा है। और हाँ चारों जी, तरफ ये नीचे तक वृक्षों की डालियां आएंगी उनकी, फूल पत्तियों की। हम्म। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये जो लाल हरे वृक्ष अपने हैं, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर विस्तार लिए। मतलब 33 मंदिर याद नहा भी रखिए तो बहुत विस्तार लिया, कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसमें एक मंदिर का मोटा तना उठा, जिनसे हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर जब इस दूसरी भूम में आए तो अपने नीचे भी फूल है, ऊपर भी फूल है, और हर दिशा में अपने को इस तरह से 33 मेहराबें नजर आएंगी। नूरी रेती की शोभा। अब हमने सीढ़ियां चढ़नी है, तो सीढ़ियों की शोभा किस तरह से आएगी सुंदर साथ जी? धाम की सीढ़ियों की शोभा। फिर शोभा दिल में बस जाए और रिवाइज हो जाए, इसलिए क्वेश्चन आंसर ये हाँ जी, परीक्षा नहीं है सर, कृषि रिवाइज। बाला जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। नाम हाँ जी। जी, ये 100 सीढ़ियां जो है, इसमें 20 चांदे हैं। हर हाँ चौथी जी, सीढ़ी के बाद 5वीं सीढ़ी भी आएगी और उसके साथ चांदा भी आएगा। एक हाथ चांदा की भी आएगा। सीढ़ी और हम्म, 5 हाथ का चांदा, ये 6 हाथ का चांदा हो जाएगा। हाँ इस जी, तरह हर 5वीं सीढ़ी के बाद चांदा आएगा। हाँ 100 जी, और सीढ़ियां इस दोनों तरह हम तरफ, चढ़ेंगे। और दोनों तरफ दोनों तरफ वो उसकी कांगरी की दीवार है, भूम भर ऊंची कठेड़े, दीवार, कमर भर ऊंची दीवार है। कमर भर ऊंची दीवार, कठेड़े यानी, ये देखो। उस पर वो कांगरी वगैरह लगी हुई है, बट उसकी परकोटे शोभा की। है, हाँ परकोटे जी, की शोभा। परकोटे की शोभा। अब इस तरह से सुंदर साथ जी हमने विशाल सीढ़ियां 2 मंदिर की लंबाई लिए, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम किस चौक में पहुंचे? इन चौक को क्या कहा जाता है और ये कितना ऊंचा है? एक ही शब्द में इसका आंसर दे सकते हैं कि इस चौक को क्या कहते हैं और कितना ऊंचा है। धाम चबूतरा। नहीं, अपन ये इन सीढ़ियों से चढ़कर जब इन चौक में पहुंचते हैं तो इसको किस चौक का कह के वर्णन किया जाता है? धाम चबूतरा तो है ही, भूमर उचित तो पूरा घेर कर धाम चबूतरा तो ये है ही, पर ये धाम दरवाजे के स्वरूप जो इस चौक है, इसको किस नाम से अपन वर्णित करते हैं वृत्तियों में? नहीं, 2 ही मंदिर का बोलते हैं ना, लंबा चौड़ा चौक। हाँ, बस यही बोलते हैं, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक करके इसको कहा जाता है। और छत कितनी ऊंची है? 2 भूमि।
दो भूम दो भूम है ना, 2 भूम छत ऊंची है। अब सुंदर साथ जी हम धाम की सीढ़ियां चढ़कर इन स्थान पर आ गए। एक सेकंड में नक्शा दूसरा निकालती हूँ। ये चौक हुआ अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। दाएं बाएं अपने चबूतरों की शोभा है। ठीक सामने इनकी जो ऊंचाई भी है 2 भूम ऊंची है, क्योंकि जो हीरा के थंब आए हैं थंबों सहित मेहराबों सहित 2 भूम की ऊंचाई में है। ठीक सामने अपने धाम दरवाजे की शोभा आई है। इन 2 मंदिर की दीवार में धाम दरवाजे की शोभा किस प्रकार से सुंदर साजी आई है। हम यहाँ 2 मंदिर की चौक में खड़े हैं, धाम दरवाजे को देख रहे हैं, तो अपने को शोभा कैसी नजर आ रही है। हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी 100 हाथ में तो दरवाजे धाम दरवाजे की शोभा है। हाँ जी। और दाएं बाएं 50-50 में लाल रंग की दीवार है हाँ और जी। दर्पण रंग का द्वार है, लाल रंग की चौखट है और हरे रंग की बेलनी। हाँ जी, है ना। और दरवाजे के ऊपर एक छोटी मेहराब आई है। उन मेहराब के ऊपर झरोखा, 6 जालीदार और 2 दरवाजे हैं। अब ये धाम दरवाजा खुल गया और हमने भीतर जाना है। तो ये धाम दरवाजा खुलते ही एक सीढ़ी ऊंची चौखट को अलग कर हम किस जगह खुद को देखें। धाम दरवाजा पार किया, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के हमने अपने आप को किस जगह देखा। ये धाम दरवाजे को अपने को जैसे ही पार किया, पूरा दीवार को, इस दरवाजे को पार किया, तो हम किस जगह खुद को देख रहे हैं। हाँ जी राजरानी जी। जी प्रणाम जी। हम पहली जो 6000 मंदिरों की हार है उसमें ये अंदर 2 मंदिर की, मतलब जैसे धाम दरवाजा है उसी 2 मंदिर के अंदर मतलब पूरा एक मंदिर है, उसमें धाम पहुंचेंगे। दरवाजे के मंदिर, धाम दरवाजे के हाँ जी। मंदिर हम खुद को देख रहे हैं। हाँ 2 जी। मंदिर का लंबा ये मंदिर और 1 मंदिर का चौड़ा। पूर्व चौड़ा, हाँ पश्चिम जी। दीवार में ठीक ऐसे ही 88 हाथ के दरवाजे आए हैं। तो इनको हमने पार किया, एक गली पार की, तो अब हम किस जगह हैं। 28 स्तंभ के चौक में, है ना। इनकी शोभा भी बता दूं। 28 स्तंभ का जो चौक है वो मतलब के परम धाम की जो जमीन है उसके समतल है। उसमें जो पूर्व और पश्चिम की तरफ 10 मंदिर के थंबों की हार है और उत्तर और दक्षिण 4 मंदिर हैं, उनकी मतलब थंबों की हारे हैं। पूर्व पश्चिम 10 सुंदर स्तंभ, शोभा। उत्तर दक्षिण 4 उत्तर और स्तंभ। दक्षिण, उत्तर और दक्षिण 4 स्तंभ, 4 स्तंभ। हाँ जी। ना। और पूरा गिनती में पश्चिम 4 है, वैसे 5 भी 5 है, 5 हो देखने में 5 हो है। जाते हाँ हैं, जी। ऐसे 6 हो 28 जाते हैं। स्तंभ हो जाते हैं। हाँ जी, 28 स्तंभ का चौक हो जाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स है इनकी जो कल भी हमने देखी थी 28 हाँ स्तंभ के जी। चौक की। वहाँ पर सिंहासन कुर्सियां हैं जहाँ पर सखियां हाँ सब जी। वनों हाँ से जी। आराम करती हैं। वनों से आते जाते हम यहाँ कुछ पल रुकते हैं। आराम करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, ये देखो। अब ये 28 स्तंभ का चौक पार करेंगे तो किस जगह खुद को पाएंगे। 28 स्तंभ का पहले एक चौक। गली आएगी, गली आएगी, उसके बाद रसोई का मंदिर। हाँ जी। अब किसी और सुंदर सा से पूछेंगे। रसोई की हवेली की शोभा की पूर्व दीवार की शोभा। हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया, एक गली पार की, तो सामने हवेली की पूर्व दीवार है। इस पूर्व दीवार की शोभा अपने को कैसे नजर आ रही है। आपको सुंदरी, आप बताओ। सुन दीदी को तो सब आता है। प्रणाम दीदी।
बहुत देर से बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है उन्होंने। नहीं, उन्होंने करा हुआ है, लेकिन इनको पता है ना, सब आता है। मैं देख रही थी नए नए सुंदर साथ है ना, जिनको नहीं हाँ आता जी, वो हाँ जी। देखती थी हाँ, मैं। आवाज चलो, नहीं आ रही? हाँ आ रही बताओ। हाँ, तो 11 मंदिरों की जगह 11 तंबू, एक दरवाजा, 5-5 मंदिर, 11 मंदिरों की जगह पे यहाँ पे एक आगे एक पीछे 2 तंबों की हार आई है, जिसके बीच में एक दैलान बन गई है। 11 मंदिर की दैलान बन गई है। हाँ जी, और दाएं बाएं? 5-5 दाएं बाएं 5-5 मंदिर। मंदिर आए, जिसमें से कोने का मंदिर, उत्तर की दिशा में कोने का मंदिर छोड़ के शाम रंग का मंदिर है जो नहीं, रसोई अब का। आगे अभी रुक जाओ। अच्छा, आगे आगे पूछेंगे अभी, है ना? आगे जाने मंदिरों की हार के बाद एक तंबू की हार, 2 गलियां, उसके बाद एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे जो है चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, और बीच में एक वो बिछार, एक तंबू की हार है चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी। उसके आगे की बता दो दीदी। नहीं बस नहीं दीदी, नहीं, बस। नहीं, और सुंदर साथ को भी मौका दो ना, ऐसे नहीं। दीदी, ये जो है 24 हाथ का, जो 24 स्तंभों का वो है, 24 स्तंभ का चबूतरा, इसमें जो पहली मेहराब आएगी वो बड़ी आएगी ना? धाम दरवाजे के सामने वाली मेहराब बड़ी आएगी ना? हाँ, 28 स्तंभ की चौक की पूर्व पश्चिम मध्य की मेहराब दोनों बड़ी है। ये वाली देखो, यहाँ पे ये बड़ी दिखा रखी है, इसके पश्चिम में ये भी बड़ी है। ये बीच में काफी डिस्कस, लेकिन वहां दिखाई नहीं है। नहीं, वहाँ हाँ दिखाई नहीं दी, लेकिन शोर चला था, दोनों बड़ी है। दीदी ये वाली अब बात समझ नहीं आई। क्या चीज? ये जो अभी आप 24 वाली क्या बता रहे हो, 24 मेहराबों की बात? ये हाँ, मैं बता रही हूँ, एक सेकंड दिखाती हूँ, नक्शे से दिखाती हूँ। ये हमने धाम दरवाजे को पार किया, एक गली पार की, तो ये हम आ गए 28 स्तंभ के चौक में। 10 स्तंभ पूर्व में, 10 स्तंभ पश्चिम में, 4-4 उत्तर में। तो ये जो 10 स्तंभ आए हैं, इनमें 9 मेहराबें, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी आई है। यहाँ पूर्व में तो दिखा रखी है 2 मंदिर की चौड़ी, लेकिन पश्चिम में इस जगह भी ये 2 मंदिर की चौड़ी आई है। आमने सामने दोनों 2 मंदिर की चौड़ी मेहराबें आई है, बड़ी मेहराबें आई है ना। जैसे यहाँ से शोभा देखो ना पूनम जी, यहाँ 2 मंदिर की अपनी सीढ़ियां, 2 मंदिर का चौक, 2 मंदिर का धाम दरवाजा, उसके ठीक सामने ये 2 मंदिर की मेहराब, और ये भी मेहराब अपनी 2 मंदिर की। तो ये पूरी 2 मंदिर की शोभा चलती है। ये शोभा कुछ मुझे पूछ रहे थे, क्लियर हुआ ये? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक तो हो गया। आपने कुछ हाँ। आगे इधर का बताया था ना, पश्चिम दिशा के क्या 24 कुछ बताया था? नहीं नहीं, अच्छा, ये ये 28 की 28 स्तंभ के चौक का ही पूछ रही थी अभी, ठीक है, को समझी। गलती हाँ लग रही जी, है मुझे। हाँ जी। और ये जो 2 मंदिर की सीढ़ियां हैं चौड़ाई, ये जो अमृत वन वाली 2 मंदिर की जो रोस आ रही है, वो सेम वैसे ही आगे तक आ रही है ना? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ये देखो, ठीक है। ये 2 मंदिर की रोस इस नक्शे में बिल्कुल सही दिखा रखा है। ये देखो, 2 मंदिर की रोस सीधा अपने को धाम सीढ़ियों तक ले जा रही है। ये देखो, है ना? ठीक है, बिल्कुल 2 क्योंकि मंदिर की पहले रोस के वाले, साथ। हाँ, पहले वाले बैच में तो ना कंसंट्रेशन से समझ नहीं पाए थे। अब दिल हाँ कर रहा जी, है एक एक बात समझ में आए। आप हाँ जैसे नहीं, तभी क्वेश्चन, मजा है, तभी आगे बढ़ने का मजा है हाँ ना? हाँ तभी मैं इस तरह से क्वेश्चन नहीं, आंसर ये पूछ तो रही हूँ। जितनी बारी करो ना उतनी बारी कम है। ये तो हाँ जी, हाँ। है ना? जितनी बारी करो उतनी बारी कम है। तो यहाँ से देखो, अपनी ये 2 मंदिर की रोस है 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम तरफ तक, ऐसे ही 2 मंदिर की शोभा चल रही है। ये देखो, इस नक्शे से देखते हैं, यहाँ पे ये रोस थोड़ी छोटी दिखा रखी है, पर ये 2 मंदिर की रोस माने 2 मंदिर की सीढ़ियां हो गई, 2 मंदिर का ये लंबा चौड़ा चौक हो गया, 2 मंदिर का अपना ये दरवाजा हो गया, ये बड़ी मेहराब 2 मंदिर की, और ऐसे पश्चिम तरफ भी बड़ी 2 मंदिर की मेहराब, ठीक है। ऐसे बराबर झलकार करती है शोभा। अब हम रसोई की हवेली की शोभा देख रहे हैं। पूरब दीवार की शोभा देखी कि मध्य में 11 मंदिर की दैलान, दाएं बाएं 5-5 मंदिर, एक थंब की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। सुंदर सा जी, इस चबूतरे पर खुद को देखिए, दाईं ओर देखिए और बाईं ओर देखिए, तो अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? समान शोभा है एक दोनों तरफ, दाईं और बाईं ओर दोनों ओर एक समान शोभा है। दैलान है ना दोनों तरफ। हाँ जी, दहलान की शोभा है दोनों तरफ, है ना?
मुख्य दरवाजों के पश्चिम तरफ दहलान की शोभा है। दहलान। और उत्तर तरफ अपने को एक शोभा जो विशेष नजर आती है वो क्या हुई? ये 3 मंदिर जो उत्तर की तरफ 3 मंदिर आए हैं, जिसमें ये एक अपना रसोई की हवेली, हाँ, श्वेत रसोई- श्याम और सीढ़ियों वाला मंदिर। हाँ, और फिर ये ये बीच में सीढ़ी वाला। सफेद मंदिर जो जिसको भंडार भी बोला गया, वाणी में भंडार है हमारा। हाँ जी, इस तरह से हमने रसोई की हवेली पार कर ली। अब हमने बढ़ना है मूल मिलावे की ओर। तो ये दूसरी हवेली में आ गए। इन हवेली की शोभा में क्या मतलब पूरी शोभा रसोई की हवेली की तरह है, पर क्या शोभा इसमें नहीं आई? पूरी समान रूप से ये शोभायमान है रसोई की हवेली की तरह, लेकिन क्या शोभा इसमें नहीं है? दहलान की शोभा नहीं। दहलान नहीं आई इसमें, दहलाने नहीं है ना। हाँ जी। जैसे कल मालिक ने भी बताया था कि हवेली के भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली, बाहर निकलते हैं तो 2 दो थम की हार 3 गली। हाँ जी। इस तरह से हमने 3 हवेलियां पार कर ली। अब चौथी हवेली पार करते हैं और इस दीवार पे खड़े हैं तो अपने को कैसे थंबों की शोभा नजर आ रही है? दीदी एक सीधी और आगे फिर दूसरी एक गोलाई में। हाँ जी, एक गोलाई में, है ना। अब हम मूल मिलावी की शोभा करके फिर मालिक को देते हैं। ये घेर कर 64 थंबों की हार बाहर, ये अपने पास घेर कर कितने मंदिर आए हैं? 64 64 60 मंदिर। 60 मंदिर। 60 मंदिर, 4 दरवाजे। अच्छा, 4 दरवाजे हैं। 64 की जगह है अपने पास, जिनमें 60 मंदिर, 4 दरवाजे। ये दरवाजे भी मंदिर हैं, लेकिन ये दरवाजों का मंदिर कहलाते हैं। तो घेर कर अपने पास इसको यूं भी कह सकते हैं 64 मंदिर या 60 मंदिर और 4 दरवाजे। भीतर गए तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार कितने थंब आए हैं? 64 थम। 64 थंब पतियों के अंदर। अब हम बिल्कुल सामने खड़े हैं तो अपने को कौन सा दरवाजा नजर आ रहा है, किस रंग का? पूरब का। 5 के दाएं बाएं। 5 नीलवी। नीलवी। पश्चिम में, पश्चिम में नीलवी के पहले 5 के बाद 5 है ना। और उत्तर दिशा में पुखराज, राज दाएं और बाएं मानिक। मानिक। इधर मानिक और दाएं बाएं पुखराज। दाएं बाएं पुखराज। पुखराज। सुंदर गिलम की शोभा, लाल रंग की सुंदर गिलम। और डोरी किस रंग की आई है? डोरी किसको कहते हैं ये मालूम है? डोरी किसको, सब सुंदर साथ को आइडिया है ना डोरी किसको कहते हैं? हाँ जी, बाहर जो किनारी होती है। हाँ, मतलब एक सुंदर बॉर्डर। श्याम, श्वेत, हरित और श्वेत, देहरादून। हरी, पीली। अब इन चारों खांचों के मध्य अपने हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया के थंब आए हैं। तो ये शोभा अपनी हुई कि चांदनी चौक से चलकर लसनिया, कुल मिलावे तक कैसे पहुंचना है ना। सुनीता जी, आप क्वेश्चन है कोई? सुनीता जी। हाँ जी सुनीता जी। नहीं वैसे ही रेज हैंड किया था, वो क्वेश्चन अच्छा। आंसर। हाँ जी, अब मैं मानिक को मानिक तैयार हो आप? मानिक को दूं? दीदी एक बारी जो मंदिरों के बाहर दरवाजे की शोभा आपने एक बारी बहुत सुंदर बताई थी, वो बता दोगे दोबारा? हाँ जी, मैं बता रही हूँ, एक सेकंड। सुंदर साथ जी, हमने 4 हवेलियां पार करी, चौथी हवेली से बाहर निकले। एक थम की हार तो अपनी सीधी जा रही है और दूसरी गोलाई में जा रही है, और ठीक सामने अपना मूल मिलावे का मुख्य द्वार है। ये अपने पास 100 हाथ की जगह है। ये मंदिर जो है 100 हाथ का लंबा चौड़ा, तो उसमें 88 हाथ का तो सुंदर द्वार आ गया, सुंदर दरवाजे की शोभा आ गई। 6 हाथ की जगह में दीवार आ गई, तो सुंदर बादशाही शोभा लिए कहे, क्योंकि दाएं बाएं 5 के थंब हैं, तो 5 के थंबों की सुंदर झलकार करता ये द्वार। उसमें लाल मानिक का, पुखराज का, नीलवी का सुंदर चित्रांकन, चौखट की शोभा की होगी। दाएं बाएं अपने कमर भर ऊंचे चबूतरे, एक एक मंदिर के लंबे चौड़े। उनके कोनों पर भी थंब देखो भीतर के माफक ही आए हैं। चबूतरे के इस किनार पर, दरवाजे की किनार पर तो अपना 5 का थंब आ रहा है, और बाहरी किनार पर नीलवी का थंब और 2 रंगों की मेहराब। तो इन द्वार को पार करके हम भीतर गए तो हमने अपने आप को एक मंदिर के लंबे चौड़े मंदिर में देखा। पाखी में जाने के लिए अपने पास छोटे दरवाजे हैं, और भीतर जाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बड़ा दरवाजा मिलेगा।
तो इसी तरह से ये जो शोभा बताई अपन ने, जो हवेलियां भी पार की चौरस, उनके भी चारों दिशाओं में जो मुख्य द्वार आते हैं, इसी तरह से 88 हाथ की, मतलब अपने पास 100 हाथ की जगह है ना, तो उसमें 88 हाथ में तो द्वार आ गया और दाएं बाएं 6 हाथ की दीवार रह गई, यानी थंब रह गया और थंब के बीच में एक सुंदर मेहराबी द्वार आ गया। तो इस तरह से ये बड़े दरवाजे की शोभा होगी। इस पे आपने बताया था ना कांगरी की शोभा है, कैसे कैसे है। वो शोभा अभी करेंगे अपन, अभी वापस करेंगे ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो शुरू करें फिर? हाँ जी, अभी 15 मिनट है अपने पास। हाँ, आप वो वाली शोभा पहले निकाल राजी का दीजिए। निकालूं, श्यामा जी का श्रृंगार कौन सा निकालूं? राज्य का कल कर लेंगे, श्यामा जी का। हाँ जी, हाँ जी, एक ही या हो पाएगा ना। या जितना हो पाए आज राज्य का भी। हाँ जी, हाँ जी मालिक, जयकारा बुला के करो। बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। आज हम प्रणाम जी। आज हम साक्षात धनी को मिलने हमारे मूल मिलावा दूसरे फिरावे की पहली हवेली, पहली गोल हवेली मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर धाम धनी संग श्यामा जी को मिलने और उनका वर्णन करने का आज प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रेम भाव और प्रेम भर लेके बहुत ही प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और सभी सखियां मेरे साथ प्रेम प्यार लेके राज्य से हवेली की तरफ प्रस्थान करेंगे। सभी अपने सर को ढक लें क्योंकि आज राज्य के दर्शन करेंगे हम। सभी अपने भावों को लेके आए, सर को मस्तक को कवर कर लें, राज्य से मिलने जा रहे हैं आज हम। सभी सखियां अपनी वीडियो ऑन करके एकदम ध्यान अपना राज्य की तरफ लेके जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सखियां अपनी आत्म भाव को लेके आए क्योंकि आज हम अपने महबूब प्रीतम धनी से मिलने जा रहे हैं। धनी से कहें, हे धनी, आज हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, हमें अपना दर्शन दें, हमें आपके नूरी मुख का दीदार दें। जैसे ही सखी मूल मिलावे में अपना कदम रखती है, आत्म भाव से जाएं सुंदर साथ जी, धनी के दर्शन करें, प्रेम पूर्वक इच्छा पूर्वक जाएं। धनी के मिलने से धनी के दीदार पाने की इच्छा रखें। जैसे ही सखी एंटर करती है मूल मिलावे में, सामने कंचन रंग के सिंहासन पे धनी संग श्यामा जी सामने विराजमान। अगर हम सिंहासन को देखें, सिंहासन 100 पांखुड़ियों के ऊपर, लोटस की पांखुड़ियों के ऊपर स्थित है। कंचन 16.5 बार हमारा गोल्ड को जब जलाया जाता है तो उसका कलर कंचन हो जाता है लालिमा से। और वैसे भी धनी का मुखारविंद ही इतना लालिमा भर रहा है तो कंचन रंग का सिंहासन लाल 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 हो जाता है। उस कंचन रंग के सिंहासन पर 6 पाए, 6 डांडे, उन डांडों में नूर झलकता हुआ, उसके ऊपर 6 छोटे कलश, बीच 2 बड़े कलश और नीचे धनी के मस्तक पर एक छतरी और श्यामा जी के मस्तक के ऊपर एक छतरी की शोभा है। अगर हम सिंहासन जिनके ऊपर हमारे धनी विराजमान है, एक गादी है, बड़ी कॉमन गादी है और आसपास 5 तकिए की शोभा दिखाई दे रही है हमें। अब हम चलते हैं जहां हमारा असल ठिकाना इस सखी का, इस रूह का, इस आत्म का है। वो है मेरे पिया के चरण, मेरे पिया के चरण, ये चरण पिया के मेहर भरे, इन चरणों में है सब सुख भरे।
सब सुख भरे। मेरे पिया के चरण नूर उज्जवल लालिमा से भरे हुए हैं। उन चरणों में इतना नूर, इतनी लालिमा है कि ये सखी देखते ही देखते उनमें डूबी जा रही है। पिया का बाया चरण नूर की चौकी पर है और दाया चरण बाई जांग पर आया है। अगर पिया बाई जांग पर जो चरण है वो रखना भी चाहते हैं ना नूरी चौकी पर, तो सखियां उन चरणों को अपने हाथों में पकड़ लेती हैं, उन चरणों को रखने ही नहीं देती धनी को कोमल नूरी चौकी पर। उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं, अपने नैनों में बसा लेती हैं और उन नूरी चरणों को, उन नूरी चरणों में इतने खो जाती हैं, उनकी लालिमा में। आइए सुंदर साथ जी, हम राज्य के चरणों की आभूषणों का वर्णन करते हैं और चरणों में देखते हैं किस प्रकार मेरे धनी के चरण कितने उज्जवल, नूरमयी, प्रकाशमयी और लालिमा से पूर्ण है। सुंदर साथ जी, ये वस्त्र और ये आभूषण इंद्रावती सखी जी ने धनी की मेहर से देखे हैं। वैसे तो पल पल वहां पे वस्त्र आभूषण बदलते हैं, लेकिन इंद्रावती जी सखी कह रही है मैं कैसे मेरे सुंदर साथ को बताऊं कि आपकी वस्त्र, आपका आभूषण कैसा है। तो धनी ने उस वक्त इंद्रावती सखी जी को शोभा दिखाई, अपना वर्णन दिखाया। उस समय का ये आभूषण, ये श्रृंगार देखते हैं। चलिए चरणों का वर्णन देखते हैं। चरणों की अगर रेखाएं, चरण देखिए, चरणों के पंजों को देखिए, उनकी रेखाएं देखेंगे ना सुंदर साथ जी, ऐसे प्रतीत होता है जैसे एक बड़ा समुद्र उनकी रेखाओं में ऐसे लग रहा है जैसे एक समुद्र से अनेकों नहरें बह रही। उन पतली पतली नहरों में सखियां डूब जाती हैं, जिसे उन रेखाओं का दर्श हो जाता है, वो सखी कभी निकल ही नहीं पाती उन रेखाओं से। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बड़े समुद्र से बड़े ही प्यारी प्यारी नहरें उत्पन्न हो रही हैं। उन चरणों में पंजे की शोभा को देखिए, घूंटी, टखने, अंगुरियां, अंगूठा, अंगुरियां इतनी पतली पतली अंगुरियां, नूर भई। सोचिए हमारे अक्षरातीत का कितना प्यारा चरण है, इतने प्यारे चरण, इतनी पतली पतली अंगुरियां हैं। उनके अंगूठा इतना बेशुमार, इतना सुगंधित। उन अंगुरियों के ऊपर नखों की शोभा है। नखों में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 12,000 सूरज का प्रकाश भी कम पड़ रहा हो। इतनी शीतलता, इतना नूरमय। ऐसे सखियां उनमें रमन करती हुई अपनी जगह वहीं रहना चाहती हैं बस। वो सारे चारों चरण श्यामा जी और राजी के चौकी पर, चारों जोड़ों चरण के ए जो अर्श भूखन, ए लिए हृदय में आवत स्वरूप पूरन, स्वरूप पूरन। तो आइए सुंदर साथ जी, उन चरणों की लालिमा में डूब जाएं। आज हम चरणों की लालिमा को अपने हृदय से लगाएंगे, उन्हें आंखों में बसाएंगे। धनी, हमें इन चरणों में ऐसे लगाए रखना कि हम कभी निकल ना पाए इन चरणों से। हमारी आंखों में, हमारे हृदय में, रोम रोम में इन चरणों की शोभा बस जाए। चलिए सुंदर साथ जी, एक प्यारा सा प्रयास करते हैं, अपने आत्म भाव से चरणों की शोभा को निहारते हैं। मेरे पिया के चरण में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की शोभा है। झांझरी एक चेन समान जंजीर जिसमें बड़े तरह के नग हैं।
कितने प्रकार के नगों का मैं वर्णन करूं, ये सखी कैसे वर्णन करे इस झांझरी का। झन 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 ऐसे रंग माहौल मेरा, सारा पशु पक्षी इन झन झन की आवाजों से महक उठा है। जब धनी चाहते हैं ये तभी आवाज करते हैं, नहीं तो ये अपने ही मस्ती में चरणों से लिपटे रहते। अब हम बात करते हैं घूंघरी की। उस चेन के नीचे छोटे छोटे घूंगर, घुंघरों की अगर गिनती देखें कोई गिनती ही नहीं है। जैसे 12,000 सखियां हैं, वैसे ही अनंत घुंघरू हैं जो बहुत ही प्यारी प्यारी घन घन की आवाजें कर रही हैं। कांबी की अगर देखें, कांबी तो मानो जैसे स्वरूप रूहों के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोमिन की कदमों रही लिपटाए। ये ऐसी शोभा है जैसे राजी और श्यामा जी के सिंहासन के आसपास 12,000 सखियां राजी और श्यामा जी को घेरे हुई हैं, प्रेम से निहार रही हैं। वैसे ही शोभा इस कांबी की है। इनमें छोटी छोटी पुतलियां ऐसे घुमावदार में आई हैं, और सुंदर साथ जी आप मानो वो चेतन है, वो हमसे बातें करते हैं। जब हम चरणों का स्पर्श करते हैं धनी का, तो वो पुतलियां हमसे बात करती हैं। ओ सखी, ओ सखी, तू आज चितवन में नहीं आई मेरे पास, तू आज मिलने नहीं आई मेरे पास। वो हमें कहती है, देख मैं कितनी सौभाग्यशाली, मैं सदा ही चरणों में रहती हूँ धनी के। तू मेरा दीदार तो कर, तू मेरे धनी से मिलने तो आ। ऐसे पुतलियां वहां की हमारी कांबी की हमें बुलाती हैं, हम सखियों को बुलाती हैं, प्रेम भरी मीठी मीठी बातों में हमें बसा लेती हैं। इसीलिए तो हम चरणों में ही रह जाते हैं, क्योंकि इतनी प्यारी शोभा। अब हम शोभा देखते हैं कड़ला की। कड़ला इतना कोमल, बाहर से इतना कोमल, अंदर से नरम और पोला है। उनमें भी इतनी प्यारी आवाज आती है कि मानो रूह की इच्छाएं सभी पूर्ण होगी हों और उसका हृदय तृप्त तृप्त हो गया हो। और अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे धनी के हस्त कमलों की। मेरे प्यारे प्यारे धनी की अंगुरियां 5 5, 4 अंगुरियों में 4 अंगूठियां, एक एक अंगूठे में कंचन रंग का छल्ला है। वो बहुत ही इतने प्रेम भरे अंगुरियां, इतनी पतली, उन अंगुरियों में इतनी प्यारी प्यारी मुंदरियां, उनमें अनेक अलग अलग प्रकार के नग जड़े, तो कोई मानिक तो कोई नीलम, उनका तो वर्णन ही नहीं कर सकती ये सखी। अब हम बात करेंगे धनी के नखों का। नखों से प्रकाश ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो आकाश में जंग कर रहा हो। कितने सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं मेरे धनी के नखों के प्रकाश के सामने। इतनी प्यारी शोभा। जब वो धनी हम अपना हाथ इस धनी के इस सखी के शीश पर रखते हैं, तो बहुत ही प्रेम भरा अनुभव होता है। अब हम बात करेंगे धनी के नैनों की। धनी के नैन गहरे, गुंज, गंभीर, चंचल, चपल, तिरछे हैं। उनमें तारा पुतलियां, मेरे रूह नैन की पुतली, इन पुतलियों के जो नैन, राखूं इनमें पिया को अपने, जो मेरी रूह का सुख चैन, जो मेरी रूह का सुख चैन।
मेरे पिया के नैनों का मैं क्या वर्णन करूं, वो तो इश्क का सागर है। जिसने उनका दीदार कर लिया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता उन लहरों से, उन आंखों की गहराई से, उन आंखों के इश्क से। कभी रूह निकल ही नहीं पाएगी जिन्होंने इन नैनों का दीदार किया हो। उन नैनों के ऊपर कोमल पलकें बहुत ही अंगड़ाइयां लेती हुई। मेरे धनी के, अब मैं मुखड़े का वर्णन कर रहा हूं। मेरे धनी का मुखड़ा बहुत ही नूरी है। नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार ही नहीं। मेरे धनी के माथे पर तिलक है, सुनहरे रंग का तिलक। मध्य में लाल बिंदी की शोभा आई है। इसे देख मेरी आत्म अब धनी की नासिका का वर्णन करने जा रही। नासिका में इतनी गहराई है, उनमें से ऐसे मानो इतने प्रकार की सुगंधित महक आ रही। मेरे धनी के नाक के नीचे बेसर की शोभा आई है। उस बेसुर के नीचे सफेद रंग का मोती है। वो तो अपनी ही मस्ती में रहता है, क्योंकि उसने मेरे धनी के अधरों की रसपान जो लिया हुआ है, वो कभी जाग ही नहीं पाता। वो अपने ही मस्ती में मेरे धनी के इन रसपान में, इस जीवा के रसपान में ऐसे मस्त रहता है बेसुर का वो नग कि मानो सभी सखियां कहती हो, कैसी शोभा है मेरे धनी के बेसुर। इसे देख अब हम बात कर रहे हैं हमारे धनी के अधरों की। अधरों माने धनी के होंठ, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे गुलाब की दो पांखुड़ियां हो। एक पांखुड़ी ऊपर तो दूसरी पांखुड़ी नीचे। इतनी लालिमा भरी शोभा मेरे धनी के होंठों की कि जब वो पान बीड़ा रोकते हैं तो मानो उनमें से जो रस निकल रहा है पान का, उन शोभा से, उसकी शोभा से मेरे धनी के होंठ लाल लालिमा भरे हो गए। उनके अंदर दाड़िम के दानों की तरह, हीरे की तरह, हीरे की प्रतीत दिखते हुए दांत की शोभा आई है। दांत इतने सुंदर, श्वेत, इतने प्रेम भरे हैं। जब धनी हंसते हैं तो सभी सखियां उन्हीं में, उनके मुख में, उनके दांतों की मुस्कुराहट देख के फिदाई हो जाती है। धनी की जीभ जीभ से जब भी वाणी निकलती इतनी मधुर कि मानो सखियों को कुछ सुन ही नहीं पाता सिवाय धनी के प्रेम के। धनी बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि आज मेरी सखी कहाँ जाएगी, कौन से पक्ष में घूमने जाएगी। बड़े ही प्रेम भरे भाव से मेरे राजी हम सब सखियों को पूछते हैं और अध मुस्काते हुए सभी सखियों का दिल मोह लेते हैं। अब हम वर्णन करने जा रहे हैं मेरे धनी की हरवटी की। हरवटी मानो चिन्ह, ठोडी, इसके बीच की गहराई कैसे वर्णन करूं, इतनी डूबी हुई, ऐसे मानो कितने समुंदर इसमें समा गए। मेरे धनी की ठोडी में बहुत गहराई है और उन गालों का मैं वर्णन कैसे करूं। उन गालों में रूह के नैन खोल को देखो दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। इतने कोमल मेरे धनी के गाल, लालिमा से भरे हुए, ऐसे मानो कि जैसे
रंग माहौल का रंग मेरे धनी के गालों की लालिमा से ही आया हो। इतने प्यारे प्यारे मेरे धनी का मुख, उनके गाल कि इस सखी की तो ना इच्छा ही नहीं है कहीं और देखने की, सिर्फ उन लालिमा भरे गालों को ही देखना चाहती हूँ। अब हम धनी के कर्णफूल, कान की शोभा देखते हैं। कान का घेरा मुड़ाव बहुत ही प्यारा आया हुआ, उनके नीचे कर्णफूल की शोभा आई है। उन कर्णफूल के नीचे नग की शोभा आई है, जो बड़ी ही रोशनमयी रोशनी पर फैला रही है पूरे प्रकाश, पूरे आकाश में। जैसे पूरा परम धाम ही रंग बिरंगा इन कर्ण फूलों की शोभा से हो गया। धाम धनी, ओ मेरे धाम धनी, मैं कैसे वर्णन करूं आगे का। मैं तो तुम्हारे मुखड़े में ही अपना सारा हृदय बसा बैठ। तो धनी बड़े ही प्रेम पूर्वक इस रूह को, उसके वक्षस्थल का, वस्त्रों का, आभूषणों का वर्णन दर्शा रहे हैं। धाम धनी के शीश कमल पर, उनके शीश कमल का मैं वर्णन कैसे, उनके शीश कमल का वर्णन तो इस सखी ने देखा ही नहीं। इस शीश कमल पर जब हम देखते हैं तो धनी के घुंघराले काले घने बाल, ऐसे मानो जैसे एक पतली पतली ना लहरें हो, उनमें मोती जड़े हो, ऐसे मेरे धनी के घुंघराले बाल। और ये देखते रूह वक्षस्थल पर उनके हारों का वर्णन देखती है। मेरे धनी के हार 5 हार हैं। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, जिन जिन पर दुगदुगी की शोभा आई है। पेंडेंट सुंदर साथ जी, इन 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 हारों की शोभा इतनी प्रेम भरी, कुछ गले से लगी हुई, कुछ और गहराई, कुछ और गहराई, कुछ और गहराई, पूरे कमर कमर तक गहराई तक शोभा आई है। धनी के जामे का वर्णन करें अगर, श्वेत रंग का जामा है, ऊपर से पूरी फिटिंग वाला पूरा, और नीचे से उसकी चुन्नटें घेरावदार खुला है, ऊपर से फिटिंग, नीचे से खुला। और मेरे धनी के जामे का वर्णन में 4 तनियों की शोभा आई। धनी का जामा जब पहनते हैं तो 4 तनियां जब बांधती हैं सखियां, तो इतना प्रेम भरा अनुभव लेती हैं सब सखियां। धनी हंसते हैं हम पर, बहुत प्रेम भरी निगाहों से देखते हैं हमें। मेरे धनी की पिछोरी का वर्णन करता हूं मैं। मेरे धनी की पिछोरी आसमानी रंग की है, जिसे कुछ स्थान पर चादर का वर्णन भी कहा गया है। आसमानी ऐसे मानो जैसे पूरा आकाश का रंग नीला उसी की वजह से हो। धनी के हस्त कमलों और शोल्डर्स के बीच केवड़े के फूल की शोभा आई। सुंदर साथ जी, आम पेट जहां पर केवड़े की शोभा आई है। केवड़ा का फूल इतना सुगंधित, इतना सुगंधित, ये खुशबू सिर्फ सखियां ही जान सकते हैं। इस खुशबू का वर्णन तो सिर्फ एक रूह और एक आत्मा ही देख सकती है। ये वर्णन, इस केवड़े का वर्णन इतना सुगंधित, इतना आसपास रंग माहौल, दूर दूर पूरे परम धाम में जो खुशबुओं और सुगंध फैली है, वो धनी के इन इन फूल की वजह से है। बहुत ही प्रेम पूर्वक धनी जब
अपने बाजुओं को हिलाते हैं तो उनमें से निकली केवड़े की सुगंध, पूरा परम धाम सुगंधित, पूरा रंग माहौल सुगंधित। मेरे धनी के बाजू में बाजूबंद की शोभा आई है। बाजू के ऊपर नग और नीचे 4 फुंदन नजर आ रहे हैं। जब मेरे धनी अपने हस्त कमलों को हिलाते हैं तो 4 फुंदन हिलते हैं, ऐसे मानो आसमान में 4 हिंडोले हिल रहे हो। बहुत ही प्यारे नग के नीचे 4 फुंदन की शोभा है। मेरे धनी के श्वेत जामा है, उसके पीछे धनी के बैक कमर के पास बहुत ही पीठ पर बड़ी ही कशीदाकारी बहुत ही गहराई से अपन देखें तो बड़ी ही फूल बूटियां की शोभा। पीठ पर कशीदाकारी, बहुत ही छोटी छोटी रेखाएं, पत्तियां, फूलों की शोभा में सखी इतना डूब जाती है कि कुछ सखियां पीछे ही खड़ी रह जाती हैं, उन फूलों से ही बातें करती रहती हैं जो पीठ पे श्वेत रंग के जामे पर आई। अब हम धनी के बाजू के पास चुन्नटे देखते हैं, छोटी बड़ी 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 और श्वेत जामे की घेरावदार की चुन्नटे, बड़ी बड़ी छोटी, इतनी प्यारी चुन्नटें कि सखी का तो दिल ही वहीं अटक जाता है। बहुत ही प्यारी चुन्नटें हैं। धनी की इजार का वर्णन कर रहे हैं, केसरिया रंग की इजार, अर्श के नग है वहां पे सुंदर साज जी, अर्श के नग। मेरे धनी के कमर पर नीलो न पीलो रंग का पटुका की शोभा आई है। श्वेत जामा केसरी जार, पाग सिंधुरिया, पटुका है नीला पीला। सुंदर साज जी, इस पटुके का रंग ना तो नीला है ना तो पीला है, ये तोतिया रंग का आया है, पैरेट कलर का। अब हम धनी के प्यारी प्यारी कोमल कोमल कलाई का वर्णन करते हैं। कलाई इतनी कोमल है, उसके ऊपर पहुंची की शोभा आई है। पहुंची माने ब्रेसलेट। ब्रेसलेट तो सभी सुंदर साज जी ने सुना ही होगा, उसे ही वाणी में पहुंची का नाम दिया गया है। और धनी के कलाई में कड़े की शोभा आई है। कड़ा इतना पोला है कि ऐसे मानो जब धनी हम हमारे शीश पर हाथ रख रहे हो तो वो कड़ा हमसे बातें कर रहा हो, बहुत ही प्यारी धुन निकाल रहा हो और हमें इस सखी को मस्त मगन कर रहा हो। अब हम धनी के सिर पर स्थित पाग का वर्णन करने जा रहे हैं। मेरे धनी के सिर पर, मेरे राज्य के सर पर सिंधुरिया रंग की पाग, पाग सिंधुरिया रंग की धनी आप अपने हाथों से संवारते हैं। उसके ऊपर दुगदुगी की शोभा, दुगदुगी के ऊपर 3 नग, कोई ऊंचा, कोई उससे ऊंचा, कोई उससे ऊंचा। उस पाग के ऊपर कलगी की शोभा, कलगी पर लगा नग और उसके आसपास छोटे छोटे नग, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पूरा परम धाम उसी में समाया हो। इतना प्यारा रंग, लाल लाल रंग का
सारा परम धाम ही लाल रंग का हो गया है। उस दुगदुगी के ऊपर कलंगी की शोभा आई है। कलंगी मानो पर है, श्वेत रंग के पर आए हैं उसके ऊपर। बहुत ही चार चांद लगा रहा है मेरी धनी की पाग पर। इतनी प्यारी शोभा धनी की। सारी सखियां पाग की उस कलगी पर ही नजर टिकी है। ऐसे हवा में, ऐसे जब धनी पक्षों में निकलते हैं रमन करने, उस पाग की कलगी पर जब हवा डलती है, ऐसे हिलती है जैसे सब सखियां उसी में ही अपना दिल लगाई बैठी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, प्रणाम अगर जी, इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। असल में बीच में रोकने का मन नहीं कर रहा था और सुंदर साथ भी हाँ, सब बैठे थे, कोई भी नहीं गया, बहुत कम दो मैं चार ही लेफ्ट में। आज राज जी का श्रृंगार हो गया। माने आप बहुत सोमवार को श्यामा जी का, सोमवार को पूरी हाँ। क्लास आप ही ले लेना, है ना, हाँ जी, स्टार्टिंग से श्यामा जी आपको ही का। ले लो, है ना, श्यामा जी का। राज जी का भी और करना हो तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरे हाँ जी। 40 मिनट आपके पास है ना, ठीक है। बहुत अच्छा, राज्य की पूरी चले मेहर सुंदर है। साथ जी। माने राज्य की की जय, सतगुरु महाराज की जय।